तो दोस्तों आज 10 अक्टूबर 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से बिजली सप्लाई को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में बिजली की सप्लाई में कटौती की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली जैसे शहर में बिजली बनाने के लिए केवल एक दिन का कोयला बचा हुआ है। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों से कहा है कि बिजली संभल कर इस्तेमाल करें। साथ ही में ये भी कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में कोयले की दिक्कत पूरी नहीं हुई तो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली की कटौती की जा सकती है। साथ ही कहा गया है कि अगर कोयले की दिक्कत इसी तरह से चलती रही तो आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर बिजली कटौती हो सकती है राजधानी दिल्ली में। दोस्तों आपको बता दें ये परेशानी केवल राजधानी दिल्ली के लिए नहीं है। देश के जिन जिन जगहों पर बिजली बनाई जाती है तो वहाँ पर कोयला खत्म होने वाला है। इसी की वजह से आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में बिजली की सप्लाई में कटौती की जा सकती है और राजधानी दिल्ली में जल्दी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक एंटी फाट चादर की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक एक कंपनी ने ऐसी चादर बनाई है जिसमें सोने के बाद अगर कोई फाट करता है यानी कि पेट से जो गैस निकलती है उसकी बदबू नहीं आएगी। एक इस तरह का चादर बना लिया गया है। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा सभी स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी आई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में दुनिया के ज्यादातर लोगों को मायोपिया नाम की बीमारी हो सकती है और ये बीमारी खास करके उन लोगों को होगी जो लोग स्मार्टफोन का या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आज की बड़ी खबरों में बैंक ग्राहकों को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि ऑनलाइन यानी कि डिजिटल सर्विसेज 3 दिन के लिए प्रभावित हो सकती है। यानी कि इस दौरान कुछ समय के लिए ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी कि फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप से पेमेंट नहीं कर पाएंगे 9, 10 और 11 अक्टूबर को, हालांकि एक पर्टिकुलर समय पर। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि दिल्ली में बिजली संकट की आहट। टाटा पावर ने कहा बिजली संभल कर इस्तेमाल करें। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री बोले केवल एक दिन का कोयला बचा है बिजली बनाने के लिए। इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। जी हाँ, दिल्ली में बिजली की संकट की आहट शुरू हो गई है। दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने और बिजली का संभल कर इस्तेमाल करने के लिए कहा है। मैसेज में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती की जा सकती है, यानी कि बिजली गुल हो जाएगी। साथ ही ये भी जानकारी आई है कि अगर जल्दी कोयला सप्लाई नहीं की गई तो 2 दिन बाद बड़े स्तर पर कटौती शुरू हो सकती है, यानी कि कई घंटों तक के लिए भी लाइट कट सकती है राजधानी दिल्ली जैसे शहर में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बिजली संकट को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने शनिवार को यानी कि बीते रोज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर चिट्ठी लिखी है और जिस कोयले का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है इस पर ध्यान करने की अपील की है। साथ ही मैं आपको बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी पीएम मोदी से कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। दोस्तों आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ये परेशानी केवल 1-2 राज्यों के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है। अभी हाल ही में हमने आपको एक खबर बताई थी अपने पिछले मुख्य समाचारों में कि हमारे देश में जहां पर भी बिजली बनती है और उनमें जो कोयलों का इस्तेमाल होता है उसकी कमी हो गई है। इसी की वजह से बिजली सप्लाई की ये परेशानी केवल 1-2 राज्य या 1-2 शहर नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाली है। कई सारे तो गांव देहात ऐसे हैं जहां पर बिजली की कटौती शुरू भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक देश में लगभग 70% बिजली कोयले से बनती है। बिजली उत्पादन के लिए पावर प्लांट के पास कोयले का काफी कम स्टॉक रह गया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि देश में बिजली बनाने के 135 पावर प्लांट हैं, यानी कि यहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है। जानकारी के मुताबिक इन प्लांटों में केवल 2 से 4 दिन के कोयले का स्टॉक रह गया है। आने वाले दिनों में अगर कोयले की दिक्कत दूर नहीं हुई, हालांकि आपको बता दें हालात सुधर जाए इसके लिए केंद्र सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है। इसको लेकर भी ये खबर आई है जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोयले की कमी से निपटने के लिए कोर मैनेजमेंट टीम हुई तैयार। बिजली मंत्रालय कर रहा है करीब से निगरानी। जी हाँ, बिजली प्लांटों में कोयले की कमी को देखते हुए एक कोर मैनेजमेंट टीम बनाई गई है जो रोजाना के आधार पर कोयला स्टॉक की बारीकी से निगरानी और प्रबंधन कर रहा है। बिजली मंत्रालय ने बीते शनिवार को ही ये जानकारी दी है। असल में कोयलों को लेकर ये भी दिक्कत है कि भारी बारिश की वजह से जिन खानों से कोयला निकाला जाता था वहां पर पानी भर गया है और रास्तों पर भी पानी भर गया है। इसी की
वजह से कोयले की सप्लाई में ज्यादा दिक्कत आ रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब किसी के साथ सोते वक्त नहीं बंद करनी पड़ेगी नाक। एक कंपनी ने बनाया है ऐसा चादर जिसमें कैद हो जाएगी पेट की गैस, यानी कि बदबू बाहर नहीं आएगी। जी हाँ, गैस छोड़ना बेहद ही प्राकृतिक यानी कि नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस नेचुरल प्रोसेस से दूसरे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कई बार जब कोई किसी के साथ एक ही चादर में सोता है और साथ वाला व्यक्ति जब गैस छोड़ता है तो इससे दूसरे व्यक्ति को बड़ी परेशानी होती है। कई बार तो रूम से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें, इस समस्या का समाधान एक कंपनी ने कर दिया है। कंपनी ने एक ऐसा चादर बना दिया है जिसके बाद सोते वक्त किसी को भी फाट यानी कि गैस की बदबू महसूस नहीं होगी। इंग्लैंड में श्रेडिज नाम की कंपनी है जिसने बेहद गजब का आविष्कार किया है। कंपनी ने एक ऐसे चादर का निर्माण किया है जो पेट से निकलने वाली गैस को बाहर नहीं निकलने देती है। इसी की वजह से गैस हवा में नहीं फैलती और चादर में ही फंसी रहती है। कंपनी का कहना है कि इस चादर से गैस छोड़ने वाले के बगल में सो रहे शख्स को बदबूदार हवा को सूंघना नहीं पड़ेगा और वो चैन की नींद से सो सकेंगे। मिरर की वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने डुएट कवर और अंडरशीट बनाई है जिसमें कार्बन पैनल बने हुए हैं। ये कार्बन पैनल गैस को बाहर निकलने से रोकते हैं। कंपनी के मुताबिक ये चादर एंटी फ्लोट यूलेन शीट के नाम से फेमस हो रही है। इस चादर की कीमत करीब 18,000 रुपए है और ये डबल बेड, किंग साइज बेड और सुपर किंग साइज बेड के लिए उपलब्ध है। साथ ही इसी कंपनी को लेकर ये खबर आई है कि इस कंपनी ने एक ऐसा अंडरवियर बनाया है जिसको पहनने पर अगर कोई फाट करता है यानी कि गैस छोड़ता है तब भी बदबू बाहर नहीं आएगी। आने वाले दिनों में अगर ये तकनीक धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलेगी तो हो सकता है भारत में भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलने लगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी कि साल 2050 तक दुनिया की आधी आबादी हो जाएगी मायोपिया की शिकार। ये है मुख्य कारण। जी हाँ, हमारी जीवन शैली की आदतों का असर सीधे हमारे सेहत पर पड़ता है। कोरोना के इस दौर में जहाँ ज्यादातर काम ऑनलाइन मोड में होने लगे हैं, ऐसे में लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, यानी कि लोग ज्यादा देर तक फोन चलाते हैं, स्क्रीन के सामने रहते हैं। हालांकि आपको बता दें, वैज्ञानिकों के मुताबिक ये आदत आने वाले दिनों में एक बड़ा नुकसान दे सकती है। इसके लिए एक चेतावनी जारी की गई है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि स्क्रीन टाइम का बढ़ना बच्चों और युवाओं में मायोपिया बीमारी के जोखिम को पहले की तुलना में काफी बढ़ा देता है। अगर समय रहते इससे बचाव के उपाय नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में ज्यादातर लोग इस समस्या से ग्रसित हो जाएंगे, यानी कि इस बीमारी के शिकार हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले मायोपिया बीमारी का ज्यादा खतरा उम्र बढ़ने के साथ लोगों में हुआ करता था। हालांकि अब बढ़े हुए स्क्रीन टाइम के कारण युवा और कम उम्र के बच्चों में भी इस गंभीर नेत्र रोग यानी कि ये आंखों वाली बीमारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बढ़े हुए स्क्रीन टाइम और मायोपिया बीमारी के खतरे को जानने के लिए सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चीन और यूके के शोधकर्ताओं ने यानी कि वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है। इसके लिए 3 महीने से लेकर 33 साल की उम्र के बच्चों और युवाओं की आंखों की जांच की गई है। इनमें शामिल ज्यादातर लोगों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है, यानी कि पूरी दुनिया में अभी ज्यादातर लोग स्क्रीन के सामने, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो या कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन हो, उस पर ज्यादा समय देते हैं। इसी की वजह से वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में दुनिया की लगभग आधी आबादी मायोपिया नाम की बीमारी का शिकार हो सकती है। जाहिर सी बात है, जो लोग अभी से संभल जाएंगे तो वो लोग उन आधी आबादी में आ जाएंगे जो लोग बचने वाले हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि मायोपिया नाम की बीमारी आंखों से जुड़ी समस्या को कहते हैं, जिसमें रोगी को अपने पास की चीजें तो बिल्कुल साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। असल में इसमें आंख का आकार बदल जाता है। सामान्य तौर पर आंखों की बाहरी परत कॉर्निया के बड़े हो जाने के कारण ऐसी समस्या पैदा होती है। इसकी वजह से आंख में जाने वाली रोशनी ठीक से दूर की चीजों को फोकस नहीं कर पाती है। इसी की वजह से दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ज्यादा अच्छी सर्विस प्राइवेट बैंक देते हैं या सरकारी बैंक। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। 3 दिन तक 120 मिनट तक बंद रहेगी डिजिटल सर्विस, यानी कि नेट बैंकिंग और यूपीआई सर्विसेज। जी हां, अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। बैंक ने अपने 44 करोड़ खाता धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। दरअसल बैंक की कुछ सर्विसेज 9, 10 और 11 अक्टूबर को प्रभावित हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान कुछ समय के लिए ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट ऐप और यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एसबीआई ने ये जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। हालांकि 9 अक्टूबर तो निकल गया है, लेकिन आज 10 और 11 अक्टूबर को बैंक के ग्राहकों को ये परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये परेशानी पूरे दिन नहीं रहेगी। जानकारी के मुताबिक 10 और 11 अक्टूबर को रात 11:20 से लेकर 1:20 तक ये परेशानी हो सकती है, यानी कि इस दौरान ग्राहक ना तो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही यूपीआई का। बैंक से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जल्दी निपटा ले बैंक से जुड़े हुए काम। 10 अक्टूबर यानी कि आज के बाद 13 दिन तक बैंक रहेंगे बंद।
बंद देश के अलग अलग हिस्सों में। जी हाँ, अक्टूबर में त्योहारों की शुरुआत होने के साथ ही सरकारी छुट्टियों की लिस्ट भी आ गई है। इन दिनों अगर आप बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम करने की सोच रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द आज ही निपटा लें। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक 10 अक्टूबर के बाद से महीने के बचे हुए दिनों में 13 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में लोगों को बैंक से जुड़े कामों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में ये छुट्टियां हो सकती हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, 12 अक्टूबर, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, साथ ही में 17, 23 और 24 अक्टूबर को देश के अलग अलग हिस्सों में बैंक यानी कि जो त्योहार जिस राज्य के लिए खास है वहां पर ये बैंकों की छुट्टी रहेगी। हालांकि आपकी आसानी के लिए ये जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को देश के कौन कौन से राज्य में बैंक बंद रहेंगे। तो दोस्तों, इस महीने के जो लगभग 20 दिन बचे हुए हैं तो इसमें से 13 दिन तक बैंक बंद ही रहेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। इतिहास में पहली बार मुंबई में डीजल हुआ 100 रुपए के पार। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पर बीते रोज 30 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 103 रुपए 84 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में 37 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 92 रुपए 35 पैसे का मिलेगा। साथ ही में आपको बता दें, इसी बढ़ोतरी के साथ अब मुंबई में 1 लीटर डीजल का दाम 100 रुपए 29 पैसे हो गया है। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुंबई में डीजल के दामों ने 100 रुपए के आंकड़े को पार किया हो। साथ ही में आपको बता दें, मुंबई में तो अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए 109 रुपए 83 पैसे यानी कि लगभग 110 रुपए देने पड़ेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी धर्म परिवर्तन कानून कड़ा करने की है तैयारी। 10 साल तक की होगी जेल। जी हाँ, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार अब धर्मांतर कानून को कड़ा करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक इसको यूपी की तरह बनाया जा सकता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो अगर कोई किसी का जबरदस्ती धर्म बदलवाता है, ये केवल शादी के लिए धर्म बदलवाता है, तो ऐसे में आरोप साबित होने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। आपको बता दें, फिलहाल इस तरह का कानून यूपी और एक आध राज्यों में है, लेकिन अब इसी तरह का कानून उत्तराखंड के लिए भी आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 10 अक्टूबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, लक्षद्वीप में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा में और गुजरात के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। जानकारी के मुताबिक आज देश के इन्हीं जगहों पर बारिश होगी। अभी हमने आपको जिन भी शहरों के, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में लगभग मौसम सूखा बना रहने की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर बड़ी खबर। 12 घंटे पूछताछ के बाद मंत्री का बेटा आशीष हुआ गिरफ्तार। पेशी के बाद भेजा गया है न्यायिक हिरासत में। जी हाँ, तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस मामले पर आने वाले सोमवार को सुनवाई होगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में यूपी के लखीमपुर में कई सारे किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ गाड़ी आती हैं और कई सारे किसानों को कुचलते हुए निकल जाती है। जानकारी के मुताबिक ये गाड़ी थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बेटे आशीष मिश्र की। किसानों की तरफ से, इसके अलावा कई विपक्षी नेताओं की तरफ से सरकार पर दबाव डाला गया कि जल्द से जल्द मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया जाए। और फाइनली अब ये खबर आई है कि लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि जिस समय गाड़ी बहुत तेज में लाई गई प्रदर्शन के वक्त, उस समय कई सारे किसानों की जान चली गई। किसानों के कुचलने का एक वीडियो भी जारी हुआ, जिसको देखने के बाद किसी की भी रूह कांप सकती है। वीडियो में देखने को मिला कि एक गाड़ी बड़ी तेजी में आती है और कई सारे किसानों को कुचलते हुए चली जाती है और फिर उसके पीछे से एक और गाड़ी आती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 17,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 210 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 17,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,39,52,275 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,50,621 लोगों की जान जा चुकी है, जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 210 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से।
हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,32,64,296 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,24,264 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डीयू की दूसरी कट ऑफ लिस्ट हुई जारी। कुछ कॉलेजों के कट ऑफ में मामूली गिरावट देखने को मिली है। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों ने बीते शनिवार को दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। जिन भी छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो वो ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ये जो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज 10 अक्टूबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।